Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और उसके साथ साथ मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाई भी देती हूँ कि आज हमारा देश गुलामों से स्वतंत्र हुआ था और इसकी हम सबको हार्दिक खुशी है। और साथ साथ में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको ये सुंदर मौका दिया और हमें एक आज़ाद देश का वासी बनाया। तो आइए हम अपनी आराधना में चलते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ये हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे रचना करने वाले और हमें अपना बहुत अथाह प्रेम देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे इतना गहरा प्रेम किया जो कि हमसे कोई नहीं कर सकता है। और आपने हमसे अनकंडीशनल लव किया। हम चाहे कितने भी बुरे थे, कितने भी पापी थे, कितने भी खराब थे, पर आपने हमको चुना और आपने यीशु मसीह के द्वारा हमको अपने पापों से मुक्ति दी और हमको उद्धार दिया। प्यारे प्रभु, आज हमारी सभा में इस संध्या में हमारे साथ होना और जो भी आप हमसे बुलवाना चाहते हैं उसी के लिए हमारा मुंह खोलना प्यारे प्रभु, और सबके मनों को, सबके कानों को खोल देना ताकि ये वचन उनके हृदय पे प्रभाव डाले और बहुत सफल लाए प्रभु जी। और जितने इस वचन को सुनते हैं उन सबको बड़ी आशीष देना प्रभु, और जो इस वचन को अभी सुनेंगे या बाद में सुनेंगे उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी पर आपकी बड़ी आशीष हो जिन्होंने मुझे इस पेज पर बोलने के लिए आमंत्रण दिया है। प्यारे प्रभु, उन दोनों को भी आपकी बड़ी बरकतों से माला माल करें। अब इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए पहले हम एक गीत गाएंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तो आइए सारे लोगों और अपने सारे काम धाम छोड़कर यीशु की उपस्थिति में और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, क्योंकि वो हमको बुलाता है, वो हमको बुला रहा है। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, जी पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यूहन्ना 10:10। चोर आया चोरी करने, घात
हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हम ब्रदर अनुपम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। एंड रोहिणी नायडू जी आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। और बाकी सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमसे जुड़ते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं हम पर क्या क्या हैं, और परमेश्वर हमको कितनी आशीषें देता है जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं। इवन दो हम इस लायक नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं उन आशीषों के, पर परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि उन आशीषों को वो हमारे ऊपर, हमारी झोली में डालता है। इतना प्रेमी है हमारा प्रभु। When upon life billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, all your many blessings one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised his wealth untold. Count your many blessings money cannot buy, your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done.
हमारा प्रभु कितना महान है कि वो हमको एक के बाद एक आशीषें देता है, और वो जो है हम जब उसके करीब होते हैं तो वो कितना प्रसन्न होता है, और वो हमें आशीषों पे आशीषें देता रहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम उसकी नज़दीकी में रहें और हम उससे संपूर्ण प्रेम करें, और हम दुनिया की बातों में ना आकर सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि दुनिया तो हमें वही दे सकती है जो दुनिया के पास है, इस दुनिया का धन दौलत ऐशो आराम, लेकिन जो परमेश्वर हमें दे सकता है वो इस दुनिया के पास नहीं है, जो कि है अनंत जीवन। और परमेश्वर हमको अनंत जीवन के अलावा अनंत शांति देता है और अपूर्व प्रेम देता है, और वो हमें वो सब कुछ देता है जो परमेश्वर का है। मनुष्य तो वही दे सकता है जो मनुष्य के पास है, लेकिन परमेश्वर हमको वो सब कुछ दे सकता है जो परमेश्वर के पास है। तो आइए हम परमेश्वर में विश्वास करें, परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को लगाए रहें, और हम उससे मांगे जो परमेश्वर हमें दे सकता है। हम मनुष्यों पे आस ना लगाएं, मनुष्यों से ना मांगे, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है और वो हमको अपने वायदे के अनुसार सब कुछ देता है। सो आज का शीर्षक है गॉड्स लव, दैट मीन्स परमेश्वर का प्रेम। बहुत मैंने सोचा पहले कि आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैं भी क्यों ना स्वतंत्रता दिवस पे ही बोलूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो है स्वतंत्रता दिवस पे ही बोलेंगे, तो मैं कोई डिफरेंट सा टॉपिक लेती हूँ, क्योंकि जो गॉड का लव है वो हमेशा हमेशा अनंत काल तक है, और हमें गॉड की, जो परमेश्वर की हमेशा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमसे छूट सकता है, सब कोई हमें छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, और ना वो हमसे प्यार करना छोड़ता है। वो हमेशा हमेशा हमें प्रेम करता है और करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है, उसका ये वचन है। सो आइए थोड़ा सा स्टडी टाइप है, आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ गॉड, मतलब गॉड है कौन। हम हमेशा ये सोचते हैं, कभी कभी बच्चे भी हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि गॉड कौन है, गॉड कहाँ है, क्या हम उसको देख सकते हैं, क्या वो हमसे बातें करता है। बहुत सी चीज़ें हम गॉड के बारे में क्वेश्चन करते हैं, और दूसरे भी क्वेश्चन करते हैं। सो बाइबल कहती है कि गॉड इज़ अ स्पिरिट, मतलब परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर के पास, परमेश्वर का हमारे जैसे हड्डी और मांस का कोई शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, और हमें उसको आत्मा में ही जो है वर्शिप करना चाहिए, अपनी आत्मा में वर्शिप करना चाहिए। और गॉड इनफाइनाइट है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। गॉड पूरे ब्रह्मांड में, और जो है स्वर्ग में और पृथ्वी पर, इवन हमारे अंदर जो है गॉड बसे हुए हैं, वो हर जगह हैं, इनफाइनाइट हैं, वो उनका कोई अंत नहीं है। फिर परमेश्वर जो है वो इटर्नल है, परमेश्वर इटर्नल है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ही इज़ इटर्नल, मतलब वो हमेशा के लिए अनंत है, वो कभी जाएगा नहीं, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो एक अनंत परमेश्वर है, और वो हमको अनंत जीवन देता है जब हम उसके करीब आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो वो परमेश्वर अनंत है, और परमेश्वर हमें भी अनंत जीवन देना चाहता है। तो ये है गॉड। फिर गॉड कभी बदलता नहीं है, सारे लोग बदल सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, मौसम बदलते हैं, और लोग हमारे सगे संबंधी बदल जाते हैं, हमारी उम्र के साथ साथ हमारा लुक बदल जाता है, पर गॉड परमेश्वर वो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। और उसकी जो बुद्धि है, उसकी सामर्थ्य और उसकी पवित्रता और उसका न्याय और उसकी अच्छाई, वो और उसकी सच्चाई, वो कभी नहीं बदलते हैं। तो ये है हमारा परमेश्वर। सबसे पहले परमेश्वर एक आत्मा है, और हमें भी उसने अपनी आत्मा दी है, और हमें आत्मा में ही उसकी वर्शिप करनी चाहिए। फिर हमने देखा कि परमेश्वर क्या क्या है।
आइज़ाया 40:28, दैट मीन्स यशाया उसका चैप्टर 40 वर्स 28 में देखिए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। सो परमेश्वर कैसा है कि वो सनातन परमेश्वर है, हमेशा हमेशा का शुरू से अंत तक का परमेश्वर है, और वो ना कभी थकता है, और उसने सारी सृष्टि को सृजा है, हमें सृजा है, और वो कभी भी आराम नहीं करता है, और उसकी बुद्धि जो है वो अगम है, अपरंपार है। उसकी बुद्धि की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो गॉड्स लव की परिभाषा क्या है। गॉड्स लव की परिभाषा हम बाइबल के अनुसार देखते हैं। ये सारे जो वचन के अनुसार ही हम जो परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करते हैं। परमेश्वर के प्रेम की क्या परिभाषा है, ये दी हुई है साम 103 एंड वर्स 3 में। साम भजन संहिता 103 और उसकी तीसरी आयत में दी गई है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, देर से क्रोध करने वाला और अति करुणामयी है। तो यहाँ पर उसके जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, उसके गुण हैं, वो भी इसमें दर्शा रहा है, और ये भी बता रहे हैं कि ये वचन बता रहा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। दैट मीन्स यहोवा हम सब पर, अपने बच्चों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, तो वो अनुग्रहकारी है। फिर साम 103 वर्स 11 में आप देखिए, आप बाइबल खोल लीजिए तो इस साम के सारे वर्सेस आप साथ साथ देख सकते हैं। साम 103 वर्स 11 में लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। सो परमेश्वर की जो करुणा है वो हमारे पर इतनी ज़्यादा है जैसे कि आकाश पृथ्वी पर है। दैट मीन्स पृथ्वी और आकाश के बीच में कितनी दूरी है, हम उसको इस समय बता नहीं सकते हैं। उतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, और वो जो है जितना हम उससे प्रेम नहीं करते, हम तो इस लायक भी नहीं है कि उतना उससे प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर हमसे अथाह प्रेम करता है। सागर की गहराई से भी ज़्यादा वो हमसे प्रेम करता है। और फिर इसी तरह से साम 103:13 में भी लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, हम दुख में होते हैं, हम किसी कमी में होते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है। वो इतना दयालु परमेश्वर है कि वो तुरंत हाथ बढ़ाकर हमारी मदद करता है। हम जब बीमार होते हैं तो वो हमें क्या करता है, चंगाई देता है, हमें सांत्वना देता है जब हम दुखी होते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं करता है। एक जो ये धरती पर जो पिता और माता होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा वो भी हमारे लिए नहीं कुछ कर सकते जितना परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं। इसी तरह से साम 103:17 में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पे युगायुग और उसका धर्म जो है उनके नाती पोतों पर भी रहता है। तभी परमेश्वर से जब हम डरते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये नहीं कि वो सिर्फ हम पर ही दया करता है, वो हमारे बच्चों और हमारे नाती पोते, नातिन और पोतियों पर भी जो है दया करता है, और उन पर भी अपना प्रेम जो है वो प्रकट करता है। तो कितना महान है हमारा परमेश्वर कि वो हमारे साथ साथ हमारे कुटुंब पर भी दया करता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हमें भी परमेश्वर से तन मन धन से प्यार करना है। हम जब उससे प्रेम करेंगे, उससे डरेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तभी ये सारी प्रॉमिसेस जो हैं ये हम पर लागू होती हैं। जबकि उसका प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव है, फिर भी वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है।
जब एक बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है तो वो बाप भी अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करता है। जब बाप उसको पिता प्यार देता है बच्चे को, तो वो चाहता है कि बच्चा भी मुझे प्यार दे। जब पिता उसको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स ला के देता है तो वो चाहता है कि वो उसका बेटा या बेटी उसको धन्यवाद कहे, वो उसी से खुश हो जाता है। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें और उसके गुणगान गाएं। और डेफिनेशन ऑफ गॉड्स लव, अभी तक तो हमने देखा कि गॉड कौन है, और हमने देखा कि गॉड के क्या क्या गॉड के बारे में क्या क्या लिखा है बाइबल में। उसके लिए हमने साम 103 देखा। अब हम देखेंगे कि गॉड्स लव की परिभाषा क्या है। अभी गॉड की परिभाषा हमने देखी, अब गॉड्स लव की परिभाषा क्या है। गॉड हिमसेल्फ इज लव। ये नहीं कि हम कहीं और से परिभाषा निकालें, किसी और बुक से या किसी और पुस्तक से और किसी बहुत बड़े ग्रंथ से उसकी परिभाषा निकालें। उसके प्रेम की परिभाषा क्या है कि गॉड हिमसेल्फ इज लव। सो जब गॉड खुद ही लव है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? सिर्फ प्यार ही प्यार निकलेगा। एक जो अच्छी नदी होती है, अच्छा दरिया होता है, उससे क्या निकलता है? सिर्फ पानी निकलता है, जो कि दूसरों की प्यास को बुझाता है, जो दूसरों को शुद्ध करता है और दूसरों को क्या करता है? खुशियाँ देता है। उसी तरह परमेश्वर जो है वो प्यार है, परमेश्वर प्रेम है, और उसके दिल से हमारे लिए हमेशा प्रेम ही उमड़ता है। ऐसा लिखा है 1 जॉन चैप्टर 1:16 में, ये लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो कितना सुंदर यूनियन है, कितना सुंदर मिलाप है परमेश्वर और उनकी संतानों का, कि परमेश्वर प्रेम है। और अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसको हर स्थिति में प्रेम करते हैं, चाहे हमारी मुसीबत आए या कुछ भी विपत्ति आए, हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, उसको प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर हमेशा बना रहता है और हम परमेश्वर में बने रहते हैं। सो इस तरह से हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, एक परमेश्वर से हम जुड़ जाते हैं और हमें उससे, उसके प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आप सब ने बाइबल में ये वर्स भी पढ़ी होगी कि परमेश्वर के प्रेम से कोई भी या कोई भी चीज़ हमको अलग नहीं कर सकती है। और इसी तरह हम देखेंगे कि सबसे फेमस वर्स ऑफ द बाइबल आप समझ गए होंगे, दैट इज जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो क्या कोई पिता अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे सकता है? बहुत मुश्किल काम है। जब इब्राहिम को कहा गया था कि इसहाक को बलिदान कर दे, तो उसका दिल कितना दुखा था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाल सकता था, इसलिए वो उसकी कुर्बानी करने गया अपने बेटे की। लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक दिया, उसने उसका बेटा उससे नहीं छीना। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले ले और हमें उद्धार दे सके और उसको मानने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। तो इतना अथाह उसका प्रेम है परमेश्वर का, और कोई इतना प्यार जो है मनुष्य जाति से नहीं कर सकता है जितना कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। तो ये था डेफिनेशन ऑफ गॉड्स लव, कि गॉड का लव क्या है। एक तो है कि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि गॉड हिमसेल्फ जो है वो प्रेम है और वो हमसे एक है। जब हमारे अंदर गॉड का प्रेम होता है, परमेश्वर का प्रेम होता है, तो हम उसके साथ एक बन जाते हैं। और इसी तरह से परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। अब हम देखेंगे कि जो गॉड्स लव
गॉड्स लव की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड्स लव। तो हम कई बार ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना इसको हम एक लेसन के तौर पर लिखें और इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखें। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड्स लव हैं वो हम एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि गॉड का लव इटर्नल है, उसका प्रेम अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। और ऐसी बात हम देखते हैं यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3 में। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3 में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह से कितने प्रेम से कह रहा है कि मैं तुझसे सदैव से प्रेम करते आया हूँ, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो क्या हम सोचते हैं कि यिर्मयाह ने कोई गलती नहीं करी होगी, क्या यिर्मयाह ने कोई गलत शब्द नहीं बोला होगा, या जाने अनजाने में उसने कोई पाप नहीं किया होगा। लेकिन देखिए परमेश्वर का प्रेम इतना अधिक है उसके लिए कि वो कहता है कि मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। उसी तरह से मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की करुणा अपनी संतानों पे सदैव बनी रहती है। जैसे हम उसकी संतान हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो हम उनकी संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर जो है तब से वो प्रेम, वो अनंत प्रेम हमसे करता है और अपना प्रेम हम पर से कभी नहीं हटाता है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि परमेश्वर का प्रेम अनंत प्रेम है, वो कभी हमारे ऊपर से नहीं हटता है। और हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हम पर हर घड़ी हर क्षण होता है। उसके बाद जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है गॉड की, वो ये है कि गॉड का लव जो है वो अनमेरिटल है, अनमेरिटेड है। अनमेरिटेड वो हमारी डिग्रीज नहीं देखता है, वो हमारी सुंदरता नहीं देखता है, वो हमारा जो है कलर नहीं देखता है कि हम गोरे हैं कि काले हैं। वो जो है हमारा कोई भी गुण ऐसा नहीं देखता कि हमारे पास कितना धन है, या हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं, या हमारे पास कितने दोस्त हैं, या कितने जो है संगी साथी हैं। वो ये नहीं देखता है। वो इन सब चीज़ों को परे छोड़कर हमसे प्रेम करता है। दैट मीन्स वो हमारी मेरिट्स नहीं देखता है। हम देखते हैं जब बच्चे जो हैं किसी ट्रेनिंग में अपना दाखिला कराने जाते हैं तो उनको मेरिट बेसिस पे लिया जाता है कहीं किसी ट्रेनिंग में या इंस्टीट्यूट में, और देखा जाता है कि उनके मार्क्स अगर 75% हैं तो उनको एडमिशन दे दिया जाता है MBBS में या इंजीनियरिंग में। उससे कम मार्क्स हैं तो वो किसी और ट्रेनिंग में जाते हैं। तो इस तरह से वो मेरिट देख कर ही उनको ट्रेनिंग में एडमिशन मिलता है। लेकिन गॉड यहाँ पर जो परमेश्वर है वो हमारी कोई भी मेरिट नहीं देखता है। आपने देखा होगा नए नियम में कि यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को प्रेम किया और वो सारे लोग उसके अनुयायी या चेले बने जो कि अनपढ़ थे और जो गरीब थे और जो छोटा मोटा व्यापार करते थे। उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया और वही लोग जो हैं उसके चेले बनकर उनका यीशु मसीह के प्रचार को आगे बढ़ाया। और वही प्रचार आज भी हम कर रहे हैं क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का क्या है, हम पर उनकी आज्ञा है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार दुनिया के कोने कोने में फैलाएं। सो मेरे प्रियो, उनका जो प्यार है वो अनमेरिटेड है। ऐसा हम बाइबल से देख सकते हैं क्योंकि हर चीज़ हम जब बाइबल में देखते हैं तो हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है तो ये बात सच है। तो बाइबल में डिटरॉनमी और व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय और उसके 7वें 8वें पद में लिखा हुआ है, ये लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब लोगों से अधिक थे। ये नहीं था।
बल्कि जो तुमको बलवंत हाथ से दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से निकाल लाया। इसका ये कारण है कि वह तुमसे प्रेम करता है। आपको इस आयत से याद आ गया होगा कि जब यहूदी लोग मिस्र में जो है गुलामी करते थे और फिरौन बादशाह के अंडर में वो बहुत ही ज़्यादा काम करते थे और उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी, तब परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाल लिया। लेकिन वो कहता है कि इसलिए मैंने नहीं निकाला कि तुम्हारे काम अच्छे थे या तुम बहुत ज़्यादा थे नंबर में, मैंने तुमको इसलिए उसकी गुलामी से निकाला क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हे मेरे प्रियो, बहुत बार हम जो है दासत्व में फंस जाते हैं, पापों की गुलामी करने लगते हैं और पापियों के संग जो है एक हो जाते हैं और हम जो है वो अपने विरोधी के शिकंजे में पूर्ण रीति से आ जाते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि वो सांप का जो है दृश्य दिखा सांप का खेल दिखाते दिखाते एक लड़का जो है वो एक दिन मर जाता है क्योंकि अजगर उसको जोर से लपेट लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमको दासत्व से निकाल लेता है और उस दासत्व से निकाल के वो हमको स्वतंत्र करता है पापों से और पापों की बेड़ियों से और पापों की हर तरह की जो उलझन और हेल से जो कि हमको मिलती है अगर हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते हैं। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका कोई भी संतान जो है वो हेल में जाए, कोई भी संतान उसकी नरक में जाए, वो नहीं चाहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उन सब गुलामियों से दूर रहें। और आज का दिन भी हमें यही बताता है कि जब हमारा भारत देश जो है वो स्वतंत्र हुआ तो हमारे देशवासी कितने प्रसन्न हुए और आज जब वो दिन है तो कितने लोग प्रसन्नता मना रहे हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप है वो सारा जो है वो स्वतंत्रता दिवस के मैसेजेस से भरा पड़ा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता इंसान को कितनी प्रिय है और इंसान स्वतंत्र होकर कितना प्रसन्न होता है। तो वो स्वतंत्रता जो है जो हमें पापों की शिकंज में जकड़े रहता है, उससे स्वतंत्रता हमको केवल परमेश्वर दिला सकता है और केवल यीशु मसीह का लहू ही हमको सारे पापों से शुद्ध कर सकता है और हमको प्रसन्नता और स्वतंत्रता दिला सकता है। फिर जो गॉड्स लव की थर्ड क्वालिटी है कि लव ऑफ गॉड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो सारे संसार के लिए है, ये नहीं कि वो केवल यहूदियों के लिए है या मिस्री लोगों के लिए है या फिर वो केवल मसीही लोगों के लिए है या केवल उनके लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। उसका जो प्रेम है वो सारे संसार के लिए है, सारे भूमंडल के लिए है। और ये अभी हमने देखा इसमें यूहन्ना के चैप्टर 3 वर्स 16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। दैट मीन्स एक व्यक्ति से नहीं या एक वर्ग से नहीं, परंतु उसने सारे जगत से प्रेम किया। और आज हम देखते हैं कितने लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वो जब परमेश्वर को जान लेते हैं, उसको चख लेते हैं, यीशु मसीह को चख लेते हैं, तो वो अपना सारा जीवन जो है परमेश्वर को दे देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो सारे जगत के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। उसी तरह से 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य जाति का उद्धार हो और वो सत्य को अच्छी तरह से पहचान लें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है प्रेम है और प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और सारी चीज़ें परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और होली स्पिरिट के प्रेम के बारे में बाइबल हमें बताती है। तो ये प्रेम जो है वो क्या है? यूनिवर्सल प्रेम है। गॉड का प्यार यूनिवर्सल है। फिर जो उसके प्रेम की चौथी क्वालिटी है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि गॉड परमेश्वर का लव जो है वो असीम है। गॉड्स लव इज
अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका प्यार इतना महान है और इतना ज़्यादा है, इतना अधिक है कि उसकी कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती है। ऐसा हम देखते हैं बाइबल में लिखा है एफिशियन और उसके चैप्टर 2 और वर्स 4 to 5 में लिखा हुआ है। एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 4 to 5 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। यहाँ पे बाइबल कहती है कि हम लोग क्या थे? मरे हुए थे। और उसका मतलब यह कि हम संसार के पापों के कारण उसमें दबे हुए थे, उस अंधकार में हम गिरे पड़े थे, उस अंधकार में हम मरे पड़े थे और हमारे अंदर जीवन नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमको जीवन दिया और यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें जीवन दिया। इवन तो उसने अपना श्वास हमारे अंदर फूंका था और उसका जो आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन उस आत्मा को हमने पापों के अंधकार और उसके बोझ से दबा रखा था और हम एक मृत व्यक्ति के जैसे थे। लेकिन यीशु मसीह जब मरे और जब वो जी उठे तो उनके जी उठने के साथ साथ परमेश्वर ने हमको भी जिला दिया, हमें मौत के मुंह से निकाल के एक जीवित व्यक्ति बना दिया। और उसका धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम मृत नहीं हैं बल्कि हम जीवित हैं, जीवित संतान, परमेश्वर की जीवित संतान हैं। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, आई होप ज़्यादा मैं नहीं बता रही, ये तो बस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि उस प्रभु का प्यार इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब वो जो है चेंज नहीं होता है। प्रभु का प्रेम कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक समान रहता है। और प्रभु ने हमको क्या, बिफोर वी वर बॉर्न, हमारे बर्थ से पहले ही उसने हमें चुन लिया था। और ये नहीं कि वो सबको चुनता है, वो बहुत ही धन्य लोग होते हैं जो परमेश्वर को बहुत प्रिय होते हैं, वो उनको चुनता है और उसके प्रेम के कारण वो हमको चुनता है। ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए उसने हमें चुना, नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए वो हमको चुनता है। और उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पे बना रखा है। कितना महान है उसका प्यार और कितना डीप लव है कि उसने अपनी हथेली पे हमारा चित्र बना रखा है और वो कभी बदलता नहीं है। दैट मीन्स हमारे जन्म से पहले से वो हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन के आखिर तक और अनंत काल तक वो हमसे प्रेम करता रहेगा। तो ये है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर जो है वो हमसे अनंत काल के लिए प्रेम करता है और वो कभी बदलता नहीं है। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये बता रही बाइबल कि वो कभी बदलता नहीं है। और ऐसा हम देखते हैं जेम्स के चैप्टर 1 वर्स 17 में, याकूब पहला और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन ला सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर हमको जो भी वरदान देता है, वो ऊपर से जो भी वरदान देता है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है और ना तो कोई उसमें अदल बदल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार जो चीज़ हमें दे दी वो चीज़ हमारे साथ हमेशा के लिए रहती है। फॉर एग्जाम्पल अनंत जीवन एक बार उसने हमें दे दिया तो वो हमारे साथ हमेशा रहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में उसके साथ रहेंगे और अनंत काल तक हम जीवित रहेंगे। ऑफकोर्स हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसके साथ साथ चलना है, पर परमेश्वर का वरदान है वो कि वो हमको अनंत जीवन देता है और वो जो है कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो कहता है ना कि मैं कभी नहीं बदलूँगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है। और अब हम देखेंगे कि जो अगर परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और ये हम भी महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। एक तो है कि परमेश्वर जो है वो प्रोवाइडर है।
ही प्रोवाइड्स। हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो चाहे दुनियावी चीज़ें हों जैसे कि खाना पीना और कपड़े लत्ते और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हमारी पढ़ाई लिखाई, उन सब ज़रूरतों को वो पूरी करता है। तो परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि अगर मैं चिड़ियों की देखभाल करना जानता हूँ, उनको मैं डेली खाना देता हूँ, तो तुम्हारा मूल्य तो उनसे बहुत ज़्यादा है। तो परमेश्वर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। और अब मैं वर्सेस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि इसहाक को जब इब्राहिम ले जा रहा था बलि की वेदी पे चढ़ाने के लिए, तो क्या होता है, इसहाक अपने पिता से पूछता है, पिता सब कुछ तो तूने ले लिया, लेकिन कुर्बानी के लिए भेड़ कहाँ है? तो क्या इब्राहिम का क्या उत्तर था? उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि परमेश्वर जो है वो प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर हमको देगा वो उस भेड़ को जिसको हमें वेदी पर चढ़ाना है। तो इसी तरह से परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करता है। और दूसरा रिजल्ट क्या है जब परमेश्वर के प्रेम का, कि क्राइस्ट डाइड फॉर अस, जीसस क्राइस्ट हमारे लिए मरा ताकि हमें जीवन दे सके। वो हमारे लिए पाप बना ताकि हमारे पाप क्षमा हो सकें। जब हम पापी ही थे तब वो हमारे पापों के लिए मर गया और वो हमें जीवन देने के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो पिता के दाहिने हाथ पे बैठ के हमारा इंतज़ार कर रहा है। कितनी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारा पिता परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर ही सेंट हिज होली स्पिरिट। अब देखिए कि जीसस को तो उसने भेजा परमेश्वर पिता ने सबसे पहले क्या किया, हमें पापों से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने हमारे लिए एक सहायक को भेजा, और वो सहायक कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और उसने बोला कि जब भी तुम किसी मुसीबत में होगे, जब भी तुम्हें नहीं पता चलेगा कि क्या बोलना है, तो ये सब चीज़ें जो बाइबल में तुम पढ़ते हो, जो वचन पढ़ते हो, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह पे लाएगा। इसीलिए जो है हम प्रचार करते हैं। ये नहीं कि हमारे अंदर कोई गुण है, ये नहीं कि हम अच्छे टीचर हैं, ये नहीं कि हमें बहुत शब्दों का ज्ञान है या बाइबल का ज्ञान है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हम जो भी बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो हम तैयार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हमको क्या बोलना है और किस समय बोलना है। और दूसरा ये है कि प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। जब हम परेशान होते हैं किसी कारण से, तो परमेश्वर के प्रेम के कारण वो हमें सहायता मिलती है, तुरंत हमें सहायता मिलती है। जैसे कभी कभी हम एकदम एक्सीडेंट से मिलने वाले पे, एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हम बाल बच जाते हैं। हमारी कार जो है या कोई भी वाहन जो है वो चूर चूर हो जाती है, पर हमें एक खरोंच भी नहीं आती है। अभी हमें टाइम नहीं है वो सारे बताने के लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं अगली बार फिर बताऊंगी कि एक गाड़ी टूट जाती है, लेकिन परमेश्वर की संतान को एक भी खरोंच नहीं आती है। ये परमेश्वर का जो है प्रेम है। ये मेरा भी दावा है कि परमेश्वर अपने संतानों के चारों तरफ एंजल्स को भेजता है और वो उसके साथ साथ रहते हैं। और इसी बात पे जो आखिरी पॉइंट है मैं बोलती हूँ कि ही गिव्स अस सिक्योरिटी। हम परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। हमें कोई भय नहीं होता है। हम बड़े बड़े चोर डकैतों और बुरे आदमियों से बच जाते हैं, बड़ी बड़ी बुरी मुसीबतों से बच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता है। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो ये है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर की जो सुरक्षा है वो हमेशा सदा हमारे साथ रहती है और वो हमको सदैव बचाता है।
चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों या ऊंचे गढ़ हों या विरोधी का आक्रमण हो या कोई और विपत्ति हो या कोई दूसरी नेचुरल कैलामिटी हो, परमेश्वर अपनी संतान को बचाता है। तो हे मेरे प्रियो, ये सारे वचन हम याद रखें। और अगर आपको ये सारी वर्सेस चाहिए तो आप फिर से इस सरमन को सुनिएगा, ताकि आपको ये सारी गोल्डन वर्सेस बाइबल की मिल जाएं और उन पर हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को निर्धारित कर सकें और उनके ऊपर चल सकें। सो आइए, समय बहुत हो चुका है और हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करी और जो भी वचन हमने बोला प्रभु जी, आपने अपनी अगुवाई से हमें बुलवाया। प्रभु जी आप महान हैं, आपका प्रेम महान है प्रभु जी। आपने हमसे इतना प्रेम किया है कि कोई भी नहीं कर सकता है। प्यारे प्रभु, हमेशा ये प्रेम आपका हमें याद रहे, चाहे हम मुसीबत में हो, चाहे हम तराइयों में से गुजर रहे हों, अंधकार में से चल रहे हों, पर प्रभु आपका प्रेम हमको याद रहे, क्योंकि आपका प्रेम ही हमको बचाता है। आप हमारा गढ़ हैं प्रभु, आप हमारी चट्टान हैं प्रभु, आप हमारे लिए ऊंची चट्टान हैं। और प्रभु जी हम जानते हैं कि हमें कोई भी हानि ना होगी, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों को, हमारे सारे बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिएगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बाद में इन वचनों को सुनेंगे, उन पर आपकी बड़ी आशीष हो प्यारे प्रभु। और हर एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए, उनके बीमारी, कमियों और सारी घटियों को दूर करिए प्रभु जी, क्योंकि आपका प्रेम महान है। प्यारे प्रभु हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और बहन शबनम के लिए, उनके साथ होइए प्रभु जी, और उनको अपने प्रचार के लिए जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से उनको इस्तेमाल करिए प्रभु, उनकी आपका वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन पर अपनी आशीषें दीजिए प्रभु। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसे सुनना कबूल कर, आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सब्र के साथ, इतने धैर्य के साथ परमेश्वर के वचन को सुना। आप सबको बड़ी आशीष मिले और हम अगले हफ्ते सोमवार को इसी टाइम परमेश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और मुझे भी सुरक्षित रखे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। सो धन्यवाद और प्रभु ने एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आमीन। इसमें कुछ